और धन्यवाद दो हाथ उठा के, बोले परमेश्वर पिता धन्यवाद, परमेश्वर पिता धन्यवाद आपकी अद्भुत बातों के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। आइए आप सब प्रॉफिटिकली वर्ड के लिए बैठे, हम मिलके कलीसियाई रूप से कुछ विषय है, हम उनको मिलके धन्यवाद देंगे। जैसे आप लोग परिवार के साथ धन्यवाद दे रहे थे, तो जो कलीसिया में परमेश्वर ने करा है 2025 में, हम मिलके बाद में धन्यवाद देंगे। लेकिन जो कलीसिया को परमेश्वर ने, आपने देखा कि 2024 में कैसे 2 प्रॉफिटिकली वर्ड आप लोगों को दिए गए थे और आपने अपने घरों में उसको चिपका के रखे। कई लोगों के घरों में तो मुझे दिखे अभी, और आप लोग ने कैसा रखा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जितना अंगीकार करा है और डिक्लेयर करा है रियल, उसका रिजल्ट मुझे दिखा है। हालेलुया, क्योंकि वचन परमेश्वर का है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और आपके पास आता, आप उसका कितना ऑनर करते, वो आपके पूरे साल आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, इसलिए जो वचन 2024 में गए थे, सब परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा रियल आप सबकी लाइफ में काम करा है, कलीसियाई रूप से काम करा है। इसके लिए परमेश्वर पिता को महिमा मिले। लेकिन 2025 में भी परमेश्वर ने काम करा। अभी हम 2026 में आ गए। परमेश्वर ने जो जो प्रॉफिटिकली वर्ड हर साल दिए, उसके द्वारा कलीसिया क्या करिए, अगुवाई करिए, और कलीसिया उसके द्वारा आशीषित और आशीषित और आशीषित होते जा रहे। जैसे परमेश्वर ने 2025 में अगुवाई करा, 2026 में भी परमेश्वर हमें लिए चलेगा और हम सबकी अगुवाई करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो अभी 2025 में संभाला, 2026 में भी हमें संभालेगा और हम सबकी अगुवाई करते चलेगा। तो परमेश्वर ने 2026 के लिए जो हम प्रवेश कर चुके हैं आज, उसके लिए प्रॉफिटिकली वर्ड दिया है, जो कलीसिया जिस लेवल के हाई लेवल में जाने वाली है। हालेलुया। कल जूम में मैं एक बात बोल रही थी, तो जूम में मैं जब एक बात बोल रही थी, तो एक सिस्टर मेरे पास, सिस्टर का बाद में कॉल आया, मैं बोल रही थी कि 2025 में हम सब ब्लेसिंग के बारे में बोलते हैं, लेकिन हम किस कमी से जा रहे हैं, उस कमी पे हम विक्ट्री को प्राप्त करने के लिए कभी कोशिश नहीं करते कि आज प्रभु अगर किसी कमी से मैं गई हूं, कमजोरी से गई हूं, तो वो ये साल मेरे लिए ऊपर विक्ट्री का साल हो जाए। हालेलुया। और रियल 3 बजे के जूम में जब मैं उसको ले रही थी, तो मैंने यही चीज बोला कि 2026 ये साल आपके लिए विक्ट्री का साल है। आप पूरी कलीसिया विक्ट्री में चलेगी, हर विश्वासी, हर बच्चा, हर जवान विक्ट्री में चलेगा। आपके जीवन के हर क्षेत्र में जो भी शैतान ने आपको डिफीट कराया, गिराया, आप उसमें बढ़ के गवाही दोगे, और ये साल आपके लिए बड़ी विक्ट्री का साल है। इसलिए आप जब आप आने वाले 2026 में गवाही लेके आओगे, तो आप विक्ट्री की गवाही दोगे। रोने वाली नहीं, गवाही विक्ट्री वाली होगी, और आनंद वाली गवाही होगी, और ये वाली गवाही होगी कि मेरे द्वारा मुर्दे जीवित हो गए, मेरे द्वारा लंगड़े चलने लग गए। ऐसी टेस्टिमनी आने वाली है। हालेलुया। आप अपनी व्यक्तिगत तो दोगे, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा क्या काम कर रहा है, आप उसकी गवाही की लिस्ट दोगे, उसकी गवाही आपके पास आएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा करा, प्रियो आप तो आशीषित होगे, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष इसलिए दे रहा है कि आप कईयों की आशीष का कारण बने, आपका जीवन, आपका परिवार आशीष का कारण बने। यही रियल आशीष है। हम तक आशीष लेना वो तो हम तक ही खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे द्वारा दूसरे आशीषित होना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। तो आइए 2026 जो परमेश्वर ने प्रॉफिटिकली वर्ड दिया, हम उसको पढ़ेंगे। यिर्मयाह 1:10 निकालिए। 10 सबको निकाल लेनी चाहिए पहले। निकाल लिया? ओके, सबने निकाल लिया। यिर्मयाह 1:10 पीछे। ओके, सबने निकाल लिया? ओके, आप पढ़ेंगे, उसके बाद पूरी कलीसिया एक साथ पढ़ेगी। ओके। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। हालेलुया। अब एक साथ सब अपने लिए पढ़ेंगे, ये कलीसियाई रूप से प्रॉफिटिकली वर्ड। ओके, पढ़िए।
ये आशीष के पीछे पढ़ेंगे। ओके आशीष आप बोलिए। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जाति और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। हालेलुया। 2026 ये प्रॉफिटिकली वर्ड के द्वारा परमेश्वर कलीसिया में उस अथॉरिटी के लेवल में ले जाएगा, क्योंकि आप 2026 राज्यों को जीतने वाले हैं। कलीसिया की सीमाएं बढ़ेगी, कलीसिया वही नहीं रहेगी। आप जिस शहर में जाओगे आप ब्राइड ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के ब्रांच को खड़ा करोगे, क्योंकि सीमाएं बढ़ने का साल आ गया है। परमेश्वर वहीं पे नहीं रखेगा। अब परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया से लीडर्स रिलीज होने पाए, कई मजदूर रिलीज होने पाए और इस अधिकार की जिम्मेदारियों को लेने पाए, क्योंकि हम हमारे परिवार तक हमें सीमित नहीं रहना प्रियो। कई बार हम सोचते नहीं मेरा घराना ओके बस खत्म, ये लाइफ नहीं है। परमेश्वर चाहता है मैं और मेरे घराने के बाद परमेश्वर ने आप सबको असाइनमेंट दिया है, और कलीसिया में वो असाइनमेंट तब पूरा होता है तब हर विश्वासी, हर बच्चा जवान उस प्रॉफिटिकली वर्ड को लेके कि ये असाइनमेंट मेरे पास आया, अब मुझे इसके अनुसार 2026 में दौड़ना है और परमेश्वर के कामों को पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा हम दौड़ नहीं पाएंगे। सही है। अगर आपके पास लक्ष्य है तो फिर आप परिवार तक सीमित नहीं रहेंगे। मेरा परिवार वो सब अच्छी बात है, परमेश्वर करता है और अपने समय पे करेगा और करता आ रहा है, लेकिन परमेश्वर 2026 चाहते हैं ब्राइड ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री से कई डिसाइपल, कई चेले रिलीज होने पाए, कई चेले, कई सेवकाई के लिए लॉन्च आउट होने पाए, कई लोग बाहर निकले, जिम्मेदारियों को ले। कई बार हम हमारे परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने में ही तकलीफ कर रहे हैं। अरे परिवार की जिम्मेदारी, अगर आप परिवार की जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे तो आप परमेश्वर के कामों में कलीसिया की जिम्मेदारी को कैसे उठाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई की कॉल को रखते हो, बुलाहट को रखते हो, तो आपका पूरा ध्यान परिवार पे नहीं रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहता अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे बोले। यहोशू से बोला, देखिए एक बात यहोशू निकालिए, यहोशू 1:6 पढ़ी है। हाँ, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आप प्रॉफिटिकली वर्ड को भी शायद आई थिंक नहीं गया होगा। अभी आप यिर्मयाह 1:10 पढ़िए, प्रॉफिटिकली वर्ड चाहे। इसलिए सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। परमेश्वर ब्राइड ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री को इस प्रॉफिटिकली वर्ड के अनुसार एक अथॉरिटी में चलाना चाह रहा है। ये साल ब्राइड ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए अथॉरिटी का साल होगा, और हर एक विश्वासी उस अधिकार में उठ के खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी भी बंधन और बंधन के में आपका परिवार रहे, क्योंकि अगर आप मन की बंधवाई में बंधे हैं, किसी कमजोरी में गिर रहे हैं, तो आप दूसरों को छुड़ा नहीं पाएंगे। ये असाइनमेंट को आज पकड़ लेना कि मैं मेरी बीमारी से चंगा हो गया। यीशु मसीह ने, आप देखिए बाइबल में जो लोग बीमारी से चंगे हुए, जो लोगों के जीवन में चमत्कार हुए, तो क्या भाग गए? वो क्या करे? जो लोग चंगे हुए वो सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे, परिवार हो, अकेले हो, वो सब यीशु के पीछे, कोई नहीं भागा, सब यीशु के पीछे चले, क्योंकि उनको पता था चमत्कार तो मिलेगा, चमत्कार तो आपकी लाइफ में और होंगे,
2026 ऐसे क्रिएटिव मेरिकल होंगे कि समझ लो आपके हाथ दिख रहा है लेकिन हाथ कैसे लंबा हो जा रहा है आपको भी नहीं पता चलेगा। आमीन। ऐसे मेरिकल होने वाले हैं। तो मेरिकल तक हमारी लाइफ नहीं सीमित होना है कि मेरिकल हो रहा है, लेकिन मेरिकल से बढ़कर परमेश्वर आपके द्वारा असाइनमेंट को पूरा करना चाहता है। आमीन। जिम्मेदारी लेना है 2026। प्रभु मैं मेरा घराना बच गया 2025 में, तूने सुरक्षित रखा, लेकिन कलीसिया का जो असाइनमेंट है उसको मुझे हाथों में लेना है, मुझे उसको पूरा करना है। जब आप कलीसिया के असाइनमेंट को, जिम्मेदारी को लोगे, यहोशू ने क्या करा, जिम्मेदारी लिया, पढ़िए यहोशू 1:6 पढ़िए। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। क्या करेगा? जिस लोगों की मैं तुझे अधिकारी ठहराऊंगा। मानी यहोशू ने जब जिम्मेदारी लिया उसने नगरों को जीता, आमीन। उसने शहरों को जीता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही 2026 एंड टाइम में जी रहे प्रियो, परमेश्वर कलीसिया को उठा के खड़ा करना, आमीन। कलीसिया की ग्लोरी को और बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। अगर कलीसिया एक जगह सीमित होकर रहना नहीं है, इसलिए अगर हम हमारे चमत्कार तक सीमित है, चमत्कार तक ही हमें ओके, हर साल हमारी लाइफ में चमत्कार होता है, हम गवाही देते, लेकिन एक साल ये गवाही आनी चाहिए, मेरा परिवार बच्चा, अब मैंने डिसीजन लिया, मैं मेरे घराने के साथ सेवा करूंगा, आमीन। मैं मेरे घराने के साथ परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बाहर निकलूंगा। ये डिसीजन हमारा होना चाहिए, हालेलुया। ये डिसीजन हमारा होना चाहिए। हम बच गए लेकिन हमें परमेश्वर के कामों को करना है, ये हमारा डिसीजन होना चाहिए। छीनो चमत्कार तो बाय प्रोडक्ट आपको यूं ही मिलेगा और यूं ही होते जाएंगे, ब्लेसिंग तो वैसी बहेगी आपके पीछे। ब्लेसिंग तक हमारा मसीह जीवन नहीं होना है कि ब्लेसिंग मिल गई है ये साल, ओके ओके ओके, आशीष मिल गई, ओके 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 ओके। इसलिए पवित्र आत्मा ने आज आशीष वाले वर्ड को नहीं दिया, ये वाले वर्ड को दिया कि कलीसिया जागृत हो जाए। आमीन। नहीं तो कई बार आशीष वाला वचन मिलता था, वो ब्लेसिंग ब्लेसिंग, साल ब्लेसिंग। मैंने बोला होली स्पिरिट ये क्या है, तो पवित्र आत्मा बोला यही सही है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो आपकी आत्मा जागृत रहेगी कि मुझे कुछ जिम्मेदारी मिली है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मुझे ये 2026 में असाइनमेंट को पूरा करना है, आमीन। मुझे कलीसिया के दर्शन को पूरा करना है, हालेलुया। कलीसिया का जो दर्शन है मुझे उससे फुलफिल करना है। आमीन। ऐसे कई परिवार तैयार हो जाएंगे, मेरा घराना की सेवा करेगा, अब इंतजार नहीं करेगा कब मैं तैयार हुआ, ऑलरेडी अब तैयार हो, तैयार बैठे सबके साथ। आमीन। हालेलुया। तैयार है, सब तैयार है। हालेलुया। बस हमको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जब आप जिम्मेदारी लेंगे अपने आप अभिषेक इम्पार्ट होगा। जब आप जिम्मेदारी लेंगे अपने आप चीजें, अब आप परमेश्वर का ग्रेस आपकी लाइफ में रिलीज। हालेलुया। कई बार हम जिम्मेदारी ले लेते तो वो ग्रेस और अनॉइंटिंग काम नहीं कर पाता। जब जिम्मेदारी आती है आप लेंगे, ग्रेस और अनॉइंटिंग अपने आप रिलीज होने लगेगी। इसलिए मैं बीमार से बची। एक बार हम बांसवाड़ा गए थे, अभी एक किसी ने धन्यवादी प्रार्थना सभा अपने घर पे रखाई थी। जैसे उन्होंने धन्यवादी प्रार्थना सभा रखाई, उनके पापा कैंसर से एक्सपायर हो गए थे, तो परिवार काफी टूटा था, काफी ब्लेस हुआ था। तो हम शायद आशीष था और मरकुस भाई थे ना हमारे साथ, ओके, हम धन्यवादी की सभा में जब वहां पे गए थे तो उनको परमेश्वर ने उनके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब से काफी ब्लेस करा। तो उन्होंने हृदय से धन्यवादी ब्लेसिंग माने धन्यवादी सभा रखाई। हमारा जाने का नहीं था, लेकिन होली स्पिरिट ने जैसे हमको खींचा कि उस परिवार में तुम्हें जाना है, तो परमेश्वर की ओर से था कि वो परिवार प्रार्थना कर रहा था कि यहाँ पे हम आए। रियल परमेश्वर ने जैसे जब वहां पे प्रोफेटिकली वर्ड रिलीज हुए और जैसे वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, जैसे प्रॉपर्टिकली वर्ड रिलीज हुए कि आपके घर से जो कैंसर की बीमारी से माने वो उनके पापा चले गए थे, लेकिन कई वो बोझ परमेश्वर आपको दे रहा है। आपके घर में कौन है जिसके अंदर बोझ है? वो आंटी सबसे सामने आगे बोली मेरे अंदर बोझ है कि मेरा पति, माने उनके पति तो चले गए, लेकिन मेरे अंदर बोझ है कि मैं कई लोगों को बचाऊं। हालेलुया। हालेलुया। तो कई बार हम जिम्मेदारी नहीं लेते, हम अपने दुख में ही पड़े रहते। मेरा दुख मेरी परेशानी, मेरा दुख मेरा दुख मेरा दुख मेरा दुख मेरा दुख। शैतान बोलता तू दुख में ही रहते। नो,
2025 गया, ठीक है, उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में आता है, ऐसा कोई है जिसकी लाइफ में नहीं आता? आता है। सबकी, किसी की लाइफ में ज्यादा, किसी की कम, लेकिन वो उतार चढ़ाव आया है कि आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के कामों को करने। वो उतार चढ़ाव आया है कि आप परमेश्वर की कॉल में है, आप परमेश्वर की बुलाहट में है। हालेलुया। इसलिए उस जिम्मेदारी को लीजिए कि मैं मेरे दुख में भी पड़े रहूंगी, लेकिन मैं मेरे असाइनमेंट को लेकर परमेश्वर के कामों को करूंगी। आप जिस परिस्थिति में गए वो आपके लिए बहुत बड़ी टेस्ट बनी है। आप कहीं पे भी जाके अपने लोगों को गवाही के द्वारा परमेश्वर के राज्य में ला सकते हो। ला सकते कि नहीं ला सकते? ला सकते हो। आपको ज्यादा प्रीच करने की जरूरत नहीं, आपकी टेस्टमनी कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। इसीलिए हम कई बार हमारी जीवन 2026 कलीसिया का हर बच्चा, जवान, बुजुर्ग तैयार होना है कि नहीं, मैं जो उस अधिकार के लिए प्रभु ने रखा है, राज्यों के लिए अधिकारी ठहराया है, मेरे नगरों के लिए अधिकारी ठहराया है। कौन अधिकारी है? दुष्टात्मा अधिकार लेंगी क्या? अगर एक विश्वासी अधिकार लेगा तो आप पूरे नगरों को जीतोगे। आमीन। आप अपने एरिया के ना बड़े वाले अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं नहीं बोल सकते, लेकिन बड़े वाले अधिकारी। हालेलुया। ऐसे अधिकारी अथॉरिटी रखोगे आप, लोग आपको सल्यूट करेंगे, क्योंकि एक अधिकारी की पोस्ट पर जब व्यक्ति जाता तो लोग उसको क्या करते? सल्यूट करते कि नहीं करते? तो जानिए, ये 2026 कलीसिया को परमेश्वर एक अधिकार को देना मांग रहा। अगर आप अपने अधिकार में खड़े नहीं होगे, कई डिमोनिक चीजें हमारे माइंड में अटैक करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। मैं एक सिस्टर से बात कर रही थी, सिस्टर से बोला कि कई चीजें, जब दोपहर के लाइव में बातें हो रही थी कि अपनी कमजोरी पे विक्ट्री को पाना है और परमेश्वर कैसे, अगर आपकी कोई कमजोरी है तो परमेश्वर आपको विक्ट्री में ले जाएगा। तो वो सिस्टर जब लाइव खत्म हो गया तो मेरे पास कॉल आया, तो एक बात बोल रही थी, सिस्टर मुझे ना एक बात की बहुत कमजोरी को मैं फील करती हूँ, उसमें मैं विक्ट्री प्राप्त नहीं कर रही। तो मैंने बोला क्या बात है? मैं सारी चीजों में कर ली, लेकिन ना मुझे ना एक बात का डर लगता है। क्या डर लगता है? मुझे ना बुढ़े होने का डर लगता है। मैंने बोला भैया, मैंने उससे बोला सिस्टर, जवानी है, बचपना है तो जवानी भी आएगी, जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा, ये तो परमेश्वर की ओर से। फिर बुढ़े होने का डर क्यों लगना है? तो बोली हाँ, मैं इस पे विक्ट्री प्राप्त नहीं कर पा रही सिस्टर, मुझे बार बार ऐसा लगता है बुढ़ा होना पड़ेगा। मैंने बोला ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला देखिए, परमेश्वर जीवन देता है तो मृत्यु भी देता है, दोनों साथ साथ चलती है। परमेश्वर का ही है, हमारे परमेश्वर ने हमें सिरजा है। और इस तरीके से जब मैंने बोला जब हम ग्लोरी में चलते सिस्टर, परमेश्वर की ब्लेसिंग में चलते, तो हम सब जवान है ऑलरेडी। हालेलुया। मैंने आपने अन्नानी को देखा, कितनी सेज में भी कितनी ग्लोरी में शाइन हो रहा है। तो बुढ़ापा हम पे हावी नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर की ग्लोरी हम पे दिखाई देती है। बुढ़ापे आने पे भी आपके चेहरे पे वही ग्लोरी नजर आएगी, वही फायर दिखेगी। हालेलुया। मूसा बुढ़ा दिख रहा था? हाँ दिख रहा था। क्या था मुंह? सारा को देखो ना, अम्मा खाती है पहले मूसा के अंदर क्या था? ग्लोरी थी, क्योंकि वो स्टेज में रहता था ना। तो इस एज में परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम को देखो, अब्राहम को चुना, कितने साल की एज में चुना अब्राहम को? 75। तो उस बुढ़ापा दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन वो उसके अंदर वो परमेश्वर का तेज था। आमीन। तो उसको समझाया, बोली अब मैं इस पे क्या प्राप्त करूंगी? विक्ट्री। तो परमेश्वर हर क्षेत्र में हमें क्या देता है? विक्ट्री देता है। लेकिन जब तक हम उस अधिकार में खड़े नहीं होंगे, हम विक्ट्री को प्राप्त नहीं कर पाए। हम विक्ट्री को प्राप्त नहीं कर पाए। हम विक्ट्री को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रियो, अपने इस कमजोरी वाले लेवल से बाहर आना है कि 2025 में कई बातों ने मुझे कमजोर करा और मुझे उस अथॉरिटी में चलने नहीं दिया, उस विजय में नहीं चलने दिया। लेकिन 2026 में एक भी समय सेकेंड व्यर्थ नहीं करूंगी, मैं उस विक्ट्री में चलूंगी। हर एक बातों पे विजय आप पा सकते हैं। विजय किसकी है? किसकी है विजय? हमारी। किसकी है विजय? हमारी। बोलो हमारी। जो मसीह पे विश्वास करता है उसकी है विजय। अब शैतान को विजय मत दो, शैतान को विक्ट्री प्राप्त करने मत दो, आप उसके पर विक्ट्री प्राप्त। अगर आप छोटी छोटी बातों पर विक्ट्री प्राप्त करोगे तो आने वाले 2026 आप कई घरों को ढाने वाले हैं। कई एरिया के घर ढाए जाएंगे आपके द्वारा। जब एरिया के घर ढाए जाएंगे तो नेशन के घर ढाए जाएंगे।
आप नेशन को ढाने वाले, गढ़ों को ढाने वाले बन जाओ। हालेलुया। क्योंकि जो बंधन है ना, जो गढ़ है ना, वो मन में ही समाता है। सही है ना? Yes. ये मन फ्री तो सब कुछ फ्री। हालेलुया। हालेलुया। तो गढ़ है ना, गढ़ को ढाना है। गढ़ को क्या करना है? ढाना है। ढाना है। तो आपके एरिया के गढ़ को ढाओगे आप। Yes. आप नगर के गढ़ों को ढाओगे। अगर आप अपने जीवन में विक्ट्री प्राप्त नहीं कर पाओगे तो आप नगरों को कैसे ढाओगे? तो एक अथॉरिटी के लेवल में हमें 2026 खड़े होने की जरूरत है। Amen. कितने लोग बोलेंगे यस मुझे खड़े होना है? कितने लोग बोलेंगे यस मुझे खड़े होना है? Yes. कितने लोग बोलेंगे यस? Yes. उसके लिए आपको एक चीज करना है। आप सुनना चाहेंगे? ओके, प्रेरितों के काम निकालिए 2, उसका 1 से 4 तक पढ़िए। 2 का 1 से 4। हम्म। जब पिंतेकुस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा जी से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखिए, आपको उस अथॉरिटी में चलना है। तो जैसे प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने प्रेरितों के काम में 12 चेलों को बुलाया, तो 12 चेले नगरों को नहीं जीते जब तक उन पर पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं आई। थी। वो नगरों को तब जीते जब 12 डिसाइपल थे। 12 थे ना? 12 लोग क्या थे? पवित्र आत्मा से भरे। 12 लोग भरने के बाद उन्होंने क्या करा? नगरों को जीतना शुरू करा। तो अगर आप परमेश्वर में, अब देखिए जो प्रेरितों के काम में वो क्या थे? प्रेरितों के काम में पूरा पेंटिकोस्त का दिन 120 लोग उपरोटी कोठी पे बैठे हुए थे। कितने थे? 120। और 120 लोगों पे क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। तो आपके जीवन में अथॉरिटी आएगी जब आप एन स्पिरिट पवित्र आत्मा में होके पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलेंगे। आप उस अथॉरिटी में चलेंगे। आमीन। और वो आता है जब आप पे जब उन पे पवित्र आत्मा आए तो वो क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। तो 2026 आपका अन्य भाषा का लेवल एक साथ मिलना, जैसे प्रेरितों के काम में वो एक साथ मिलते थे। रबा का शाखा ठूरा वाला रो, राखा थे नमा खा ठूरा वाला रो, शाखा राखा ठूरा वाला रो, रेखे थे रे 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 राखा थे खा ठूरा वाला रंदे रे के तेरे भी। कोई अपनी नहीं, सब स्वर्गीय भाषा बोल रहे थे। और जब उन पर पवित्र आत्मा आया, लोग वो क्या बोले? ये सब नशे में है क्या? 2026 नशा चाहिए आत्मिक। तो आपको यही नशे में आना है, तब आप उस नगरों की अथॉरिटी को जीत पाओगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम सोचते नहीं 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 नहीं, हम तो घर पे बोल लेते नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं नहीं। लेकिन प्रेरितों के काम का सक्सेस था प्रियो। उन्होंने कैसे नगरों को, एरियाओं को जीता और बड़े बड़े काम उनके द्वारा हुए, क्योंकि उनका सक्सेस था। वो एक साथ मिलते थे और वो एक साथ मिलके जब उपरोटी कोठरी में क्या कर रहे थे? जैसी पवित्र आत्मा उतरा, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने लगे। आमीन। अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। हालेलुया। और वही अन्य भाषा बोलने के कारण लोगों ने बोला ये लोग नशे में है क्या? और लोग बोलने लगे ये लोग यहाँ पे भी आ गए हमारे शहर को उथल पुथल करने के लिए। तो अभी का समय उथल पुथल करने का ही टाइम है। कितने लोग बोलते हैं? Yes. मुझे तो लग रहा नैना ही करे कि बाकी सब शांत बैठे हैं। अब नैना को देख के ताली बजाना, रिबिन काटेगी जब वो। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको करना है कि नहीं करना? तो एनर्जेटिक खाबा खाटूरा बालारा खाटूरमा। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए, ये शुरुआत है, अभी 1 तारीख है। अभी तो शुरुआत है ना। ये आपके पास आ रहा है कि आप तैयार हो। हालेलुया। हालेलुया। उस लेवल में बढ़ो। यस। आपके अंदर डिजायर रखनी है। मुझे उस अथॉरिटी में चलना है, क्योंकि प्रेरित लोग अथॉरिटी में चले कि वो पवित्र आत्मा से फिल किए गए। आमीन। क्योंकि हम पवित्र आत्मा से फिल होंगे तो उस अथॉरिटी में जब हम खड़े होंगे, हर गढ़ हमारे द्वारा ढाए जाएंगे। हालेलुया। हर शत्रु की शैतानी शक्तियां हमको देख के भाग जाएगी। आमीन। कोई शत्रु हमारे सामने ठहर नहीं पाएगा। कोई अंधकार की ताकत हमारे सामने ठहर नहीं यस। पाएगी। आमीन। लेकिन हमें इसका सक्सेस क्या है? अन्य अन्य भाषा।
चलते फिरते वो बैठे थे। रबा का शाखा ठूरा वाला रंदो रबो ठारबा खा ठूरा वाला रंदे रे तेरे बिना रबो। शत्रु भाग जाएगा। अगर आप चाहते हो लोगों को तैयार करना, आपके द्वारा कई जवान पीढ़ी तैयार हो, आपके लिए जवानों के अंदर बोझ है, आप चाहते कई जवानों को आपको बचाना और जवानों के बीच में सेवकाई करना, तो इसका एक सक्सेस का की है, आप उसकी प्रेजेंस में बैठना है। राखा ठूरा बाखा ठारा वो राखा ठोरा बाखा ठोरे बेला रबो। आमीन। जब आप वो डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे थे, होली स्पिरिट बताएगा ये जबान के अंदर क्या काम कर रही है चीजें। ऐसे हम सेवकाई नहीं कर सकते। उस अथॉरिटी के लेवल में आना है तो पवित्र आत्मा के उस वेलम में आगे बढ़ने की जरूरत है कलीसिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर कलीसिया को उस अथॉरिटी के लेवल में आना है तो डिफरेंट लैंग्वेज हमारे जीवन में एक सक्सेस की है। अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, बुद्धि से आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी बुद्धि समझ नहीं आता, लेकिन आत्मा प्रार्थना करती है, क्या प्रार्थना हो। आमीन। और हेवन में वो चीजें ब्रेक होती है, आपके बच्चे की लाइफ में सक्सेस आ जाएगी, हालेलुया। आपके लोगों की लाइफ में सक्सेस आ जाएगी जब आप अपनी परिस्थिति के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आमीन। हमने सीखा नहीं कि हमारे पास की है, हमें बस रोना आता है। रोना अच्छी बात है, लेकिन पूरे टाइम रोते रहना भी अच्छा नहीं है। एक 10 साल वाला विश्वासी रोता है तो अच्छा नहीं लगता है। 1 महीने वाला विश्वासी रोए तो ठीक है, चलो ओके, अभी आया है, सही है ना। 10 साल वाला विश्वासी आके रोता है अपनी परिस्थिति के लिए,